एक पिता अपने बच्चों को बराबर की संपत्ति देना चाहता है। एक माँ अपने बच्चों पे अपनी स्नेह, भावना, प्रेम वैसे ही लुटाता है जैसे वो सारे बच्चों पे लुटा रहे होते हैं। अर्थात वो अपने प्यार को कम या ऊपर आंकते नहीं है। पिता भी कदाचित अपने बच्चों पे ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बच्चे को ऐसा क्यों लगता है कि कॉम्पैरेटिवली मेरे भाई बहनों की तुलना में मुझे कम मिला है, थोड़ा पार्शलिटीज हुआ है। जाने अनजाने पे मेरे पिता ने, मेरे माँ ने मुझे थोड़ा सा पार्शलिटीज किया है। और ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? और खासकर माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों के कैरेक्टर को देख के, उनके भविष्य को सोच के वो कदम उठा लेते हैं जहां वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड पेरेंट बनने की प्रयास करते हैं। उनकी बुद्धि उन्हें ऐसा समझाता है कि तू जो कर रहा है वो तू ठीक कर रहा है, क्योंकि इस तरह से जो तुम ऊंच नीचे भी अगर बांट रहे हो तो किसी एंगल में तुम उनके भलाई के लिए कर रहे हो। और ये भलाई उनके बच्चों के समझ में नहीं आता है, उनके अपने ही ग्रेड के कारण, यानी कि लोभ, प्रतिलोभन, जिन्हें उन्होंने बचपन से पाल रखे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पिता मेरा है, मेरी माँ भी मेरा है, और दोनों को ऐसा लगता है। और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो पार्शलिटीज, दीवार जैसे सिचुएशंस उनके जीवन पे आ गए। सो फॉर दैट दिस वीडियो इज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द रियल लॉजिक बिहाइंड अ गुड डैड वर्सेस बैड डैड, यानी कि एक अच्छे पिता और अच्छे माँ। डैड के संदर्भ में इस वीडियो में एक पेरेंट की तरह ले रहा हूं, जिसे आप माँ, दादा, दादी या बुजुर्ग कोई भी वरिष्ठ समझ सकते हैं, खासकर पिता। आइए समझाता हूं कि वास्तविकता में पिताजी, माताजी या कोई भी पेरेंट कैसे गलती कर रहे हैं, जहां उसके बच्चे उनके लुटाए गए धन, लुटाए गए पूंजी, डेजिग्नेशंस, नॉमिनेशंस और प्यार के बावजूद भी मन में खटास लिए अपने पेरेंट को ही उतना डिजर्विंग नहीं समझते हैं जितना एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं। आइए समझते हैं। ये कहानी बाइबल और कुरान पे 95% से ज्यादा सिमिलरली है, इसलिए ये कहानी को लाना जरूरी था। और खासकर ये कहानी आपको बताएगा कि वास्तविकता में पिता की गलती क्या है और बच्चे उसे कैसे लेते हैं। ये कहानी है इसहाक और रेबिका की। इसहाक और रेबिका के 2 पुत्र हुए, जुड़वा, जिसमें से पहला था यूसुफ और दूसरा था याकूब। जुड़वा थे, उसके बावजूद भी याकूब एसब के बाद है, इसलिए एसब को पहला बेटा माना गया। पहला बेटा अर्थात उस जमाने पे पहला एक अधिकारिता, यानी कि अधिकार को लेने वाला पहला पुत्र, जिसको सारे अधिकार प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं। तो ये मनस्थिति के कसमकस के कारण आने वाले दिनों पे याकूब के मनस्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। पर ये बदलाव आने से पहले उसके माता पिता ने एक और बड़ा गलती किया, और वो बड़ा गलती ये था कि रेबिका को याकूब ज्यादा पसंद था कॉम्पैरेटिवली यूसुफ, क्योंकि याकूब के कैरेक्टर में शांति था, एक बुद्धिमत्ताएं थी, एक ठहराव था। तो रेबिका को एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते उसके कैरेक्टर भाता था, इसलिए ताकि वो जीवन पे जाके अपने जीवन को चला सके, एक अच्छे व्यक्ति बने, दुनिया से लड़ सके, इसलिए उन्होंने उसके कैरेक्टर के हिसाब से ही उन्हें, यानी कि याकूब को मजबूत बनाया। और सेम फिलोसफी इसहाक के भी थे, यानी कि इसहाक यूसुफ को पसंद करते थे क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव, राजाओं के भांति थोड़ा शिकारी टाइप्स के कॉम्पैरेटिवली थे, तो इसलिए उन्हें वो कैरेक्टर पसंद आता था एज ए मेनली। तो इसलिए उन्होंने उनके जीवन के लिए, यूसुफ के जीवन आने वाले दिनों पे एक सच्चे राजा की तरह हो, एक कठोर शासक, यानी कठोर इन द सेंस स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी कि दुनिया चला सके, इस तरह से उसके मेंटलिटी हो सोच के उन्हें वैसे ही कैरेक्टर से समझाया, बढ़ाया, उसे परवरिश किया। और यही उसकी सबसे बड़ी चूक था, यानी कि रेबिका और यूसुफ के सबसे बड़ा भूल, जहां अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए केवल उनके कैरेक्टर के आधार से उन्हें आगे बढ़ाना। और कदाचित यूसुफ के मन में कदाचित ये एक था कि आने वाले दिनों पे मेरे दोनों बच्चे के कैरेक्टर अलग अलग होंगे तो मैं दुनिया को जीत सकता हूं, क्योंकि एक राजाओं की तरह
वीरता से लड़ेगा, समझाएगा, राज्य करेगा, और दूसरा पंडित ज्ञानी की तरह स्नेह पूर्व प्रेम दुनिया को फैलाएगा। इस तरह से मेरी वर्चस्व उम्र तावर्ष रहेगा। कदाचित ऐसे मनस्थिति इसहाक की मनस्थिति पे थे होंगे, इसलिए उसने ऐसा सोचा होगा, पर ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है अपने अपने बच्चों के कैरेक्टर को देखना और अपने फ्यूचर को बचाने के प्रयास करना। पर उसके कारण उसके मनस्थिति बच्चों की जो बदली, वही डीएनए आज तक हमारे खून पे है। ये जाने अनजाने पे दूसरे रिलीजन्स जो दूसरे तरीके से कहानी स्क्रिप्चर्स को अपनाते हैं, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द बौद्ध के कैरेक्टर और रामायण महाभारत के आधार से भी समझाऊंगा कि किस तरह के डीएनए हमारे जेन पे है। तो फिलहाल यहाँ बात बाइबल कुरान की हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि याकूब और यसो शिकार से वापस आ रहे थे, तो दोनों को भूख लगा। अब याकूब थोड़ा डीप थिंकर था, लॉजिक को समझता था, और उसे यह भी पता था क्योंकि मैं धरती पे बाद में आया हूं, इसलिए मैं छोटा हूं, और अधिकार तो पूरा बड़े भाई के पास में है, यानी कि यसो के पास में है, तो क्यों ना मैं वो अधिकार को ले लूं। इसलिए उसने अपने पास बचे हुए भोजन, दाल उसके पास बचे हुए थे, तो वो उन्होंने यूसुफ को दे दिए और यूसुफ से मांगा कि तेरा जो अधिकार है, पहला ज्येष्ठ होने का, पहला पुत्र होकर जो अधिकार तूने पाया है, वो अधिकार मुझे दे। तो इस तरह से अधिकार में अदली बदली हुए, और अब याकूब उस अधिकारिता का हकदार था। और एक और गलती फ्यूचर में जाके उससे भी बड़ा ये हुआ कि उसकी मां रेबिका और याकूब ने मिलके यूसुफ के रूप धारण किया, यानी कि याकूब ने यूसुफ के रूप धारण करके उसके पिता के पास गया और वो आशीर्वाद ले लिए कि आने वाले दिनों पे अभी राजसत्व का वंशज का सबसे पहला अधिकारिता याकूब रहेगा। अब ये बात जब यूसुफ को पता चला, तो भाइयों के बीच में दीवारें उत्पन्न हुए, एक दूसरे पे वो मार काटने के लिए आमादा हुए, और इसलिए याकूब को देश छोड़ के भागना पड़ा, और ताउम्र वो अलग रहे, और बाद में जाके मिले भी, तब भी उनके मनस्थिति पे छोटा सा मलाल तो रहा। ऐसे ही ये बाइबल और कुरान की कहानी हमें समझाता है कि किस तरह से माता पिता एक फैसिलिटीज को जाने अनजाने पे कर बैठते हैं। वैसे ही अगर आप बुद्ध की धम्म ज्ञान अर्थात उनके जीवन से जुड़े हुए कहानी को सुनते हैं, तो आप संजया और वसंत तारा के कैरेक्टर को समझ सकते हो, जहाँ पे दो दोस्त पहले मित्र थे, यानी कि अच्छे संगति साथ साथ चलने वाले एक सच्चे मित्र, और बाद पे उनके अपने ही कैरेक्टर सोच की वजह से उनके बीच में दरारों का होना। वैसे ही अगर आप महाभारत में भी देखेंगे, तो सबसे बड़ी गलती भीष्म ने किए थे, क्योंकि भीष्म चाहते तो अपने दोनों ही बच्चों को, यानी कि युधिष्ठिर और दुर्योधन को संभाल सकते थे। हालांकि उन्होंने प्रयास किया है, कैरेक्टर लोग खुद भी बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके पास में एक साइकोलॉजिकल कंडीशंस का वो तत्व होता जहां वो ये बता पाते कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और मेरी अच्छाई भी आने वाले दिनों पे तुम लोगों के लिए बुराई हो सकता है यदि मैं आज तुमको ना रोकूं, ना समझाऊं। और भीष्म ने ऐसा नहीं किए, उन्होंने उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें समझाए, और केवल कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें मजबूत बनाने में भी उन बच्चों के मनस्थिति पे एक दीवार उत्पन्न हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही है, ताकि आपको समझा सकूं कि जाने अनजाने पे माता पिता किस भांति गलती कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप रामायण के माध्यम से भी समझोगे, तो माता पिताओं के किए गए कार्य, जहाँ केवल राम को प्रायोरिटीज देना, सबसे पहले केवल राम को प्रायोरिटीज देना, दशरथ के पहला पुत्र राम, तो राम ही राजा बनेंगे, तो उसकी वजह से जो मनस्थिति घूम फिर के मंथरा के माइंड पे गया, और मंथरा के बाद केकई, और केकई से लेके पूरा रामायण का कहानी ही फिर घूम गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी एक इंसान को केवल ज्येष्ठ है, या फिर केवल उसके कैरेक्टर वैसा है, वो थोड़ा कमजोर है, तो मुझे उसे ज्यादा हेल्प करना चाहिए। मेरे दोनों बेटाओं में से, या मेरे 3-4 बेटाओं में से जो बेटा सबसे सक्षम है, उसे मुझे थोड़ा सा कम हेल्प देना चाहिए, क्योंकि वो कर लेगा जीवन में अपना कुछ भी। और जो बेटा जो थोड़ा बुद्धि से हीन है, जो थोड़ा लड़ नहीं पाता है, उसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटीज देना पड़ेगा। ये सोच तो एक्चुअली अच्छे है, जैसे तमाम स्क्रिप्चर्स में अपने माता पिताओं ने सोचे, जैसे दशरथ ने सोचे, या जैसे बुद्ध की जो दोनों मित्र ने अपने अपने कैरेक्टर के आधार से खुद को समझे, या फिर यूसुफ और रेबिका ने अपने पुत्रों के लिए सोचे। ये सारे चीज बहुत
सराहनीय है। ये साइकोलॉजी बहुत सटीक बैठता है परवरिश के लिए और बच्चों के जीवन उजागर करने के लिए। पर उसके बावजूद वहां से उत्पन्न होने वाले एक कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स, उसको आज तक ना किसी ग्रंथ में, ना किसी किताबों में, ना साइकोलॉजी में ही प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि एक ऐसी मनस्थिति का लेवल जहां इंसान सर्वप्रथम अपने ईगो और अपने ग्रीड, लोभ के कारण ये सवाल के चपेट में आ जाते हैं और अपने भाई बहनों से ही प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। और पिता की गलती यह है कि पिता ने सो कॉल्ड गुड या माता ने कथाकथित अच्छाई के लिए अपने बच्चों के जीवन में एक दीवार खड़े कर दिए, जाने अनजाने पे किस तरह से उसके कैरेक्टर के हिसाब से केवल उसे समझा के। इसलिए दोनों को बीच में रख के दोनों के कैरेक्टर को एक साथ समझाना भी माता पिता का ही चरित्र होता है, उनका कर्तव्य और धर्म है। एक नया साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म्स क्वालिटी या डिफेंस कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स साइकोलॉजिकल लेवल में कहना चाहूंगा। इंडिफरेंस कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिकल साइकोलॉजी या फिर मैकेनिज्म साइकोलॉजी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे में जो मैकेनिज्म्स है माइंड का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि अब आने वाले दिनों पे या किसी भी माता पिताओं को केवल अपने बच्चों के क्वालिटी को जज के उनके फ्यूचर बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना उचित नहीं होगा या पूरा नहीं होगा, बल्कि बच्चों के कैरेक्टर को जुझाना, दिखाना और समझाना कि ये तुझमें कैरेक्टर ऐसा है, ये तुझमें कैरेक्टर ऐसा है, इसलिए तू इतनी चीजों का अधिकार रखता है और तू इतनी चीजों का अधिकार रखता है। और यदि ये चीज को तू सुधार पाएगा तो मेरे हिस्सों में से, मेरे धन से, मेरे प्यार से या मेरे नॉमिनेशन से, मेरे वजूद से तुझे उतना ही मिलेगा यदि तुझमें चेंजेस की क्षमताएं हो। तो ये अलग टाइप का एक लर्निंग लेसन्स अपने बच्चों के मनस्थिति पे आप दोगे, और ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम जाने अनजाने पे उनके बीच में दीवार क्रिएट कर देते हैं केवल उनके कैरेक्टर के हिसाब से बात करके। इसलिए दोनों को बीच में रखिए। 2 से अधिक पुत्र हो, पुत्रियाएं हो तो उन्हें साथ में रखिए और उन्हें बताइए कि तुझमें ये कमियां हैं, तुझमें ये अच्छाई है, और ये अच्छाई और बुराई की वजह से हम लोग ये डिसीजंस ले रहे हैं। और यदि हम तुमको एक टास्क देते हैं या समय देते हैं, आने वाले दिनों पे तुमने यहाँ पे ये किए या ये कंडीशंस तुमने फुलफिल कर दिए तो तुम उस अधिकार के हकदार हो। यहाँ पे माता पिता कॉम्पिटिशंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके कैरेक्टर को दुनिया के साथ लड़ने के लिए मजबूत कर रहे हैं। केवल उनके कैरेक्टर को नहीं समझ के, बल्कि साथ साथ में अपने भाई बहनों के कैरेक्टर को भी समझ के, समझा के, ताकि आने वाले दिनों पे वो एक सक्षम इंसान बने और मन में एटलीस्ट खटास ना हो। और जो ये सोच उत्पन्न होते हैं कि मेरे पिता ने, माता ने जो फैसिलिटीज किए हैं, यानी कि प्रायोरिटीज मेरे भाई को ज्यादा दिए हैं, उसको ज्यादा धन दिए, उसको घर ज्यादा दे दिए, बड़ा घर उसका नाम, छोटा घर मेरा नाम, बड़ा जमीन उसके लिए, छोटा व्यवसाय मेरे लिए, सारे संपत्ति किसी और के लिए, मेरे लिए क्या, मेरे लिए बस ये छोटा सा चीज। इस तरह के मनस्थिति हर किसी बच्चों के मनस्थिति और जहन पे आते हैं, और इसका कारण है कि वो भी अपने घमंड, अपने स्वार्थ और अपने ही कैरेक्टर में लट्टू है, अपने कैरेक्टर के पीछे दीवाना होके एक बेवकूफी कर बैठते हैं, जिसे उसे ये नहीं पता रहता है कि ऐसे शब्दों से मेरे माता पिताओं के चरित्र को घात पहुंच सकता है, या वो लोग जो डिजर्व करते हैं उस डिजर्विंग क्वालिटी में थोड़ा सा मिनिमाइजेशन आ सकता है यदि हम इस तरह से सोचे बात करें। पर इतना बुद्धिमत्ता से बात करने वाले बच्चे आज तक धरती पे उत्पन्न नहीं हुए। कदाचित मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ किसी एंगल पे, या हो सकता है मेरे भाई बहन भी ऐसा सोचते होंगे। इसीलिए मेरे डैड को या मेरे माँ को या मेरे संतान के बड़े लोगों को मुझे इस तरह से समझाने की जरूरत है, और खासकर मुझे मेरे भाई के सामने प्रस्तुत करके, मेरे बहनों के सामने रख के मुझे वो समझाएंगे तो मैं ज्यादा समझूंगा, क्योंकि तब मुझे एक बेस मिलेगा, एक कॉम्पिटिशन्स मिलेगा हेल्दी सर्कमस्टेंसेस के आधार पे। और यहाँ पे मैं मुझे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे का अर्थ होता है ये आपके लिए है, यानी कि ये तमाम वीडियो आप ही लोगों के लिए है जो ऐसा सोच रहे हैं
कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए था। और ये उन पिताओं के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा ये सक्षम है तो इट्स ओके, ही विल बी लुक आफ्टर हिज सेल्फ, हिज फैमिली। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। और यही थॉट प्रोसेस वही पिता अपने उन बच्चों के लिए रखते हैं जहां सोचते हैं कि मेरे दूसरे बेटा या मेरे पहला बेटा थोड़ा उतना सक्षम नहीं है तो आई हैव टू टेक केयर मोर, मुझे उसको थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करना चाहिए। ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है? ये एक ऐसी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है जो आप जाने अनजाने पे अपने बच्चों के मनस्थिति पे ला रहे हो। इसलिए कथाकथित दिखावे का माता पिता बनना बंद कीजिए, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक्स बनिए, पुराने ख्यालात को तोड़िए। कुछ सही नहीं था, सब कुछ गलत थे पुराने ख्यालातों में। अभी दुनिया बदल रहे हैं, साइकोलॉजी को थोड़ा बदल लीजिए, थोड़ा मैकेनिज्म्स क्वालिटी, डिजर्विंग क्वालिटी को थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि आपके बच्चे समझे। उन्हें बिठाइए, बात कीजिए, बताइए कि ये है कारण, ये है, तभी पहचान होगा उनके बच्चों का। और खासकर पहचान किस चीज का? डिफरेंस वर्सेस बैड डैड और गुड डैड के फिलोसफी यहीं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए केवल अपने कैरेक्टर को देख के कोई डिसीजंस ना ले, और खासकर अपने बच्चों की कैरेक्टर देख के उस कैरेक्टर से ही उसे समझाना भी बेवकूफी है, उतना भी उचित नहीं है। केवल गुड बनने की कोशिश करना या ज्ञान देना कि बेटा तू यहाँ गलत है। और क्यों ये गलत मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ एक पेरेंट की जिम्मेवारी खत्म नहीं होता है, बल्कि एक गुड डैड का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को साथ में रखे, जितने भी बच्चे हैं उनके पास में उन्हें साथ में रखे और उन्हें बताइए कि गलती कौन कहाँ कर रहा है। क्योंकि एक डैड को पता रहता है, एक माँ को पता रहता है कि अपने बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं। उस गलती को अपने ही घर के अंदर प्यार से समझा के दिखाइए, सिस्टमैटिकली उन्हें बताइए कि मेरा बड़ा बेटा ये गलती कर रहा है, मेरा छोटा बेटा ये गलती की राह पे चल रहा है, मेरी बेटी इस तरह से गलती सोच रहा है, मेरी दूसरा बेटी इस तरह की मनस्थिति पाल रहा है, तो ये यहाँ गलती है, ये यहाँ सही है। और जब तक तुम दोनों इन दोनों पहलुओं को सही ना करो तब तक तुम मेरे हक के, यानी कि मेरे हिस्सा के जो मैंने कमाए हैं या जो नॉमिनेशंस मैंने रखा है या फिर जितने भी पूंजी, जितने भी धन संपत्ति, जो अधिकार पत्ति मेरे पास है, वो केवल उसे ही प्राप्त होगा जो एक्चुअली में डिजर्विंग होगा, कॉम्पिटिशन्स देके नहीं। फिर गलती आप मत समझना कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको बदलने के लिए आप कह रहे हैं, और साथ साथ में आप उनके भाई बहनों को कैरेक्टर को समझने के लिए समय दे रहे हैं, ताकि ये भाई इस तरह से बुरा सोच सकता है यदि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचूं, जैसे कि तू थोड़ा कमजोर है और मैं तुझे ज्यादा दे दूं तो हो सकता है तेरे बड़ा भाई या छोटे भाई को बुरा लगे, उसे ऐसा लगे कि मैंने तुझे ज्यादा दिया है। वास्तविकता में तेरे कमजोरी की वजह से मैंने तुझे हेल्प करने की कोशिश किया, पर ये तेरे बड़े भाई या छोटे भाई नहीं समझे, इसलिए तू सक्षम बन। इस तरह से माता पिता को समझाना है, और यही चीजें उस इंसान को भी समझाना है जो थोड़ा डिजर्विंग है, जो दुनिया जानता है, ये कमा लिया है, सक्षम बन चुका है। उसे अभी आपको ये बताना है कि मैं तुझे इसलिए कम नहीं दे रहा हूं क्योंकि तू ऑलरेडी सक्षम है। ऐसा मत सोचना कि मैंने पार्शलिटीज किया है, बल्कि तुझे अभी अपने भाई को भी समझाना है, अपने बहनों को समझाना है, तेरे जैसे सक्षम बनाना है। और ये कौन करेगा? ये कराने वाला केवल एक पिता या माता से ही संभव है, क्योंकि यदि भाई भाई एक दूसरे को समझाने लगे जो ऑलरेडी ग्रीड में है, जिसे ऑलरेडी लग रहा है कि माता पिता द्वारा पार्शलिटीज हो रहा है, उसे अधिक ऑलरेडी मिल चुका है, मुझे कम मिला है, ऑलरेडी वो ग्रिड्स में है, गिल्ट में है, ईगो में है, तो भला ऐसे वक्त में भाई बहन एक दूसरे के साथ किस तरह से अच्छा व्यवहार रख सकते हैं? तो कर्तव्य किसका हुआ? उस पिता का, उस गुड डैड का, उस गुड मॉम का, उस गुड पेरेंट का। इसलिए मैंने कहा था बैड डैड वर्सेस गुड डैड। गुड डैड का क्वालिटी होता है केवल अपने बच्चों को सक्षम परवरिश बनाना नहीं, बल्कि दोनों भाई बहनों के बीच के दरारों को भी मिटाना, समझाना, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। घर से ही एक शुरुआत होती है अच्छाई का। यदि घर पे लोग अच्छे बने, क्वालिटी को समझे, तो जाके देश बनता है, पॉलिटिक्स सुधरता है। पर बाप ही जाने अनजाने पे पॉलिटिक्स कर दे, ये कह के कि मेरा बेटा ठीक है
तो मैं इसे थोड़ा कम दूंगा, मेरा बेटा थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं इसे ज़्यादा दे दूंगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है, बैड डैड का साइन नहीं है तो क्या है। इसलिए ये समझिए, गलती मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूँ, मेरे शब्द शायद किसी को बुरा या घात पहुंचे, मैं किसी माँ बाप की तरफ या कोई बच्चे जो अभी युद्ध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं पूंजियों के लिए, उनकी तरफ नहीं है, लेकिन ये गलत है। यदि आप एक धूल कंकड़ से बने घर के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हो, और एक छोटी सी जमीन के टुकड़ा के लिए अपने भाई बहन से बात नहीं कर रहे हो, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, पॉलिटिक्स राजनीति घर पे कर रहे हो, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। और आपसे भी बड़ा मूर्ख है आपके माता पिता, जो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों बच्चों को या अपने सारे बच्चों को साथ में बिठा के समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सो कॉल्ड बेस्ट गुड पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो सही कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सक्षम है उसे ज्यादा देना ही चाहिए और जो ना सक्षम है उसे कम देना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं बैलेंस बना रहा हूँ। आप बैलेंस नहीं बना रहे हो, आप दीवार खड़े कर रहे हो। साइकोलॉजी की ऐसे गलती जो तमाम ग्रंथों में या तमाम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने किए हैं इतिहास काल में। इतिहास जो जा चुका है, नया युग है, फिर आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे हो मनस्थिति पे? इतने डिजर्विंग हो, बच्चे लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, फिर भी वो डिजर्व आपको बच्चे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप बैड डैड बैड पेरेंट हो। कैसे हो? क्योंकि सो कॉल्ड गुड बनने की कोशिश करके, अपने कैरेक्टर के हिसाब से बदलने की कोशिश करके। ऐसा नहीं होता है। अपने कैरेक्टर के हिसाब से केवल बदलने की बेवकूफ़ी ना करें और केवल अपने बच्चों की कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें समझाना दर्शाना भी बेवकूफ़ी है, बल्कि इंसानियत के लिए, सोसाइटी दुनिया के लिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए, जहाँ पे ये कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स जैसे साइकोलॉजिकल बॉर्डर को आगे जाके हम सोच सके। इसलिए जरूरी है घर पे सबको साथ में बिठाइए, गलती दिखाइए और एक प्यारा सा टास्क दीजिए, तुझे सुधरना है। यहाँ तुम पास हो गए तो डिजर्विंग बच्चे को डिजर्विंग रिजल्ट मिलेगा, और जो नहीं होंगे उसे थोड़ा सा कम। इस तरह से उन्हें समझ में आ जाएगा कि उसको क्यों ज्यादा मिला और उसको क्यों कम, और जो ज्यादा डिजर्विंग है उसे ज्यादा ही मिलना चाहिए, और जो ज्यादा नॉन डिजर्विंग है उसे थोड़ा सा उसके क्वालिटी के हिसाब से। और यदि तब बुरा लगे, तब रोल उत्पन्न होता है उन बच्चों का, तब उस बेस्ट सो कॉल्ड बेस्ट बच्चे जो खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं, तब उनकी क्वालिटी अच्छा आएगा, सामने आएगा। यदि वो अपने भाई को जो थोड़ा सक्षम नहीं है उनसे षड्यंत्र करेगा, उसे कम देगा, तो काहे का बड़ा भाई, काहे का भाई, काहे का छोटा भाई, काहे का बड़ा दीदी, बेवकूफ है वो। इसलिए उनके कैरेक्टर उनके हक पे छोड़िए। माता पिता को कह रहा हूं, उनके कैरेक्टर उनके बच्चों के ऊपर छोड़िए। पहले कॉम्पिटिशन्स दीजिए, अच्छे हैं तो अच्छाई के साथ दीजिए, और उसके बावजूद भी अगर वो जीत जाए कंपटीशन इस तरह के और केवल बोले कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं इस पूरा लूंगा क्योंकि मैं जीत गया हूँ, तब भी वो घमंडी ही है। तब आप बोल सकते हो कि इसीलिए मैंने उसको ज्यादा दिया, क्योंकि तुझमें अब भी घमंड बाकी है। और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स वाला माहौल कोई घर में नहीं होता है। क्लियर रहिए, समझाइए। पहले समझाने से समझ गए तो घर पहले ही स्वर्ग हो गए, और समझाने से नहीं समझे तो उस तरह के एक हेल्दी कल्चर को डेवलप कीजिए, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे सच में अच्छे हैं, कैरेक्टर के धनी आपके जैसे हैं, या दुनिया ने उसे बेवकूफ बना दिया है, स्वार्थी बना दिया है। तब आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन पहले ही ये डिसीजंस ले लेना। दोनों बच्चों को आपस में बात कराने से पहले, सारे बच्चों को समझाने से पहले ही आपने सो कॉल्ड बन के ले लिया डिसीजंस कि इसको ज्यादा इसको कम, तो आप बैड डैड के क्वालिटी, बैड पेरेंट के क्वालिटी में हो। इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी, समझने का प्रयास कीजिए। हाउ टू बी अ गुड डैड, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, डिजर्विंग रहो। कैसे? इस कैरेक्टर को अपना के। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।